हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान में रहने वाले महेंद्र से, जिसे सब लोग माही कह के बुलाते हैं। माही को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और उसे आज पूरा यकीन था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट बॉल पर माही सिक्स मारने चाहता है तो वो आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिससे माही काफी ज्यादा उदास हो गया था। वो अपने कोच से काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसका सिलेक्शन करवा दो, लेकिन कोच कहते हैं कि वो अगले साल ट्राई करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माही के पापा चाहते थे कि माही उनकी दुकान संभाले। उन्होंने माही को टाइम दिया था, लेकिन माही अब तक क्रिकेटर नहीं बन पाया था। इसलिए जब माही घर पर जाता है तो अपने पापा से वो एक और साल मांगने लगता है। लेकिन ये सुनने के बाद उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माही को अब तक बहुत बार चांस दिया था, लेकिन माही कुछ भी नहीं कर पाया था। इसलिए वो माही से कहते हैं कि वो कल से दुकान पर आ जाए। अब माही उनकी बात सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए माही दुकान पर जाने लगता है और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद हम माही के मम्मी पापा को देखते हैं, जो माही का रिश्ता लेकर महिमा नाम की लड़की को देखने गए थे। अब महिमा को भी उसके घर वाले प्यार से माही कह के बुलाते थे। यहाँ पर महिमा के पापा उन्हें बताते हैं कि महिमा बहुत ज्यादा होशियार है। महिमा 10th में फर्स्ट आई थी, जिसके बाद उसने साइंस लिया, जिसके बाद उसने एमबीबीएस किया और अब एक डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करती है। जल्दी महिमा अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करने वाली थी। अब ये सब सुनने के बाद माही के पापा भी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि किस तरह माही ने उनकी स्पोर्ट्स की दुकान संभाली है और उसी की वजह से उनकी दुकान ग्रो हुई है। अब ये सुनने के बाद माही काफी उदास हो जाता है, क्योंकि माही नहीं चाहता था कि उसके पापा उसकी झूठी तारीफ करें। इसलिए जब वो शाम को कहीं जा रहे थे तो माही अपने पापा से कहने लगता है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जिस पर उसके पापा का कहना था कि अगर वो झूठ नहीं बोलते तो माही को महिमा बिल्कुल भी भाव नहीं देती। अब ये सुनने के बाद माही को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पापा से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद माही अपने पापा के साथ एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि माही का छोटा भाई सिकंदर आने वाला था। एक्चुअली सिकंदर एक काफी फेमस टीवी स्टार था, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए काफी भीड़ वहां पर आ गई थी। सिकंदर जब घर आता है तो उसके पापा उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, और ये सब देखकर माही को लगता है कि अगर उस दिन उसका क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया होता तो आज वो भी इतना ही फेमस होता। जिसके बाद माही जब घर आता है तो वो देखता है कि सिकंदर कितना खुश है, उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, और ये सब देखकर माही थोड़ा सा जलस फील कर रहा था। जिसके बाद माही बार बार यही सोच रहा था कि उसके पापा को महिमा की फैमिली के सामने उसकी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। माही इसी बारे में सोच रहा था तो उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो महिमा को जाकर सब कुछ बता दे और फिर देखे कि महिमा उसे भाव देती है या नहीं। जिसके बाद माही वैसा ही करता है और महिमा को जाकर बताता है। वो उसे कहता है कि उसे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जबरदस्ती उसके पापा ने उसे दुकान पर बिठा दिया था। हालांकि माही ने दुकान बिल्कुल भी अच्छे से नहीं संभाली थी, लेकिन फिर भी ये रिश्ता हो जाए इसलिए उसके पापा ने महिमा की फैमिली को झूठ बोला। अब ये सब सुनने के बाद महिमा भी काफी शॉक थी। वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। जिसके बाद महिमा के पापा का बर्थडे था तो वहाँ पर माही भी आता है। वो महिमा को उस दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और उसके पापा को गिफ्ट देता है। अब ये सब देखकर महिमा काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद माही और महिमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब उनकी सुहागरात थी तो महिमा कहती है कि उसे एसिडिटी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं, और अगले दिन जब माही उठता है तो वो देखता है कि महिमा वहाँ पर नहीं थी। वो जब लिविंग रूम में जाता है तो महिमा वहाँ पर टीवी देख रही थी। यहाँ पर माही को पता चलता है कि महिमा को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था और आज एक क्रिकेट मैच थी जिसे महिमा को देखना था, इसलिए कल उसने एसिडिटी का झूठ बोला था ताकि वो दोनों जल्दी से सो जाए और आज महिमा जल्दी उठकर वो मैच देख सके। अब ये सुनने के बाद माही काफी खुश था, क्योंकि उसे भी क्रिकेट बहुत पसंद था। जिसके बाद वो दोनों साथ में क्रिकेट देखने लगते हैं और करीब भी आने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों ही काफी खुश थे। अब एक दिन माही जल्दी से दुकान बंद करता है ताकि वो महिमा के साथ मिलकर क्रिकेट मैच देख सके। लेकिन जब वो अगले दिन दुकान पर जाता है तो उसे पता चलता है कि दुकान में चोरी हो गई थी, क्योंकि जल्दबाजी में माही लॉक लगाना ही भूल गया था। ये बात जब उसके पापा को पता चलती है कि माही क्रिकेट देखने के लिए इतनी जल्दबाजी में गया था तो वो माही पर काफी गुस्सा होते हैं
और उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। जिसके बाद माही जब घर जाता है तो वो महिमा को सब कुछ बताने लगता है। जिसके बाद महिमा उसे समझाती है कि उसे अगर क्रिकेट से इतना ही प्यार है तो उसे अपने आप को एक और मौका देना चाहिए। क्या पता इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद माही पहले तो उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन महिमा के कहने पर वो फिर से क्रिकेट ज्वाइन करने की सोच लेता है। जिसके बाद अगले दिन फिर से माही अपने कोच के पास जाता है और उनसे फिर से एक चांस मांगने लगता है। अब उसके कोच भी उसे मौका दे देते हैं, लेकिन माही एक भी बॉल नहीं मार पाता। जिसके बाद उसके कोच उसे समझाने लगते हैं कि माही एक एवरेज प्लेयर है। वो माही को समझाते हैं कि 3 साल पहले भी उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि माही तब भी एक एवरेज प्लेयर था और अभी भी वो एक एवरेज प्लेयर है। लेकिन माही इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसके कोच उसे समझाते हैं कि माही अच्छा खेलता है, इसलिए उसे कोच बनना चाहिए ताकि वो किसी हीरे को ढूंढ सके जो एक बहुत अच्छा प्लेयर हो। लेकिन माही कहता है कि उसे जो फेम चाहिए वो प्लेयर बनने के बाद ही मिल सकता है। साथ ही माही कोच बनने के ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि माही का कहना था कि कोच को वो फेम नहीं मिलता जो एक प्लेयर को मिलता है। ये बोलकर माही वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब माही अपने पापा के साथ ऑर्डर देने जा रहा था तो रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया था। जब माही इसके बारे में पूछता है तो उससे पता चलता है कि उसके जो कोच है बेनी सर, उनका प्लेयर इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से सब लोग बेनी सर की काफी तारीफ कर रहे थे। जैसे ये बात माही के पापा को पता चलती है, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बेनी सर को एक बैट गिफ्ट कर देते हैं। जिसके बाद उसके पापा भी बेनी सर की बहुत तारीफ करने लगते हैं। अब सब लोग बेनी सर की इतनी तारीफ कर रहे थे, ये देखकर माही को काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो क्रिकेट कोच बनकर बेनी सर की तरह फेमस हो जाएगा। जिसके बाद माही जब घर जाता है तो वो महिमा को बताता है कि वो भी क्रिकेट कोच बनेगा। अब ये सुनने के बाद महिमा भी काफी खुश थी। वो माही से कहती है कि अगर वो कोच बनेगा तो वो क्रिकेट से जुड़ा रहेगा और उसे दुकान पर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए महिमा तुरंत माही को कोच के पास लेकर जाती है ताकि माही कोच से जॉब के बारे में बात कर सके। लेकिन जब माही कोच से बात करता है तो कोच उसे मना कर देते हैं क्योंकि कोच का कहना था कि माही लेट हो चुका है। उनके पास कोच के लिए काफी एप्लीकेशंस आ गए थे, इसलिए वो माही को जॉब नहीं दे सकते। अब माही उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तभी कोई कोच सर के केबिन की विंडो तोड़ देता है, जिससे कोच सर गुस्सा हो जाते हैं और बाहर जाकर देखने लगते हैं। उनके साथ साथ माही भी बाहर आता है तो वो देखता है कि महिमा काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी। वो हर बॉल पर 6 मार रही थी और ये देखकर माही काफी खुश था। वो डिसाइड कर लेता है कि वो महिमा का कोच बनेगा और उसे एक अच्छा प्लेयर बनाएगा। इसके बारे में जब माही महिमा से बात करता है तो महिमा कहती है कि वो बचपन में बहुत क्रिकेट खेलती थी, लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे पढ़ाई करनी होगी। जिसके बाद महिमा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और वो डॉक्टर बन गई। लेकिन माही कहता है कि महिमा एक क्रिकेटर बन सकती है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है और महिमा को उसमें काफी इंटरेस्ट भी है, इसलिए महिमा को क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन महिमा का कहना था कि वो डॉक्टर है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माही उसे समझाता है कि वो डॉक्टर इसलिए बनी थी क्योंकि उसके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। महिमा को ये सोचना होगा कि उसे क्या बनना है, वो डॉक्टर बनकर खुश रहेगी या क्रिकेटर। अब महिमा भी इसके बारे में सोचने लगती है, जिसकी वजह से उसका पेशेंट पर ध्यान नहीं था और इसी वजह से उसे डॉक्टर से डांट पड़ती है। एक्चुअली महिमा को डॉक्टर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम माही को देखते हैं, जिसकी अपने पापा के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि इस बार भी माही ने अपने दुकान का काम ठीक से नहीं किया था, इसलिए उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि उसे कोई भी काम करना ठीक से नहीं आता। अब ये बात सुनकर माही गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब से वो दुकान नहीं संभालेगा। वो अपने पापा से कहता है कि वो क्रिकेट कोच बनेगा, लेकिन ये सुनकर उसके पापा उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो खुद तो क्रिकेटर नहीं बन पाया तो फिर कौन सा प्लेयर उसे अपना कोच बनाएगा। तभी वहाँ पर महिमा आती है और वो कहती है कि वो माही को अपना कोच बनाएगी। अब ये सुनने के बाद माही काफी खुश था। जिसके बाद माही महिमा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसने कोच से बात कर ली थी और कोच ने उसे जॉब पर रख लिया था और माही इस तरह से महिमा को ट्रेनिंग देने लगता है। पहले तो महिमा को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन माही उसे काफी सपोर्ट करता है। जिसके बाद महिमा काफी अच्छा परफॉर्म करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब इस बारे में महिमा के घर वालों को पता चलता है तो वो महिमा को काफी डांटते हैं। लेकिन महिमा अपने पापा से कहती है कि उसकी खुशी क्रिकेटर बनने में है, इसलिए अब वो वही करेगी जो उसका मन करता है। जिसके बाद महिमा अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है
और उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। जिसके बाद जब सिलेक्शन की बारी आती है तो महिमा का स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो जाता है और ये सुनने के बाद महिमा और माही दोनों ही काफ़ी खुश थे। अब महिमा का इंटरव्यू लेने के लिए काफ़ी सारे मीडिया वाले आए थे और माही चाहता था कि वो भी महिमा के साथ वहाँ पर जाए, लेकिन वो इंटरव्यू बस प्लेयर के लिए था, इसलिए माही को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन माही महिमा से कहता है कि वो माही की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करे और महिमा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद माही जब घर पर आता है तो वो अपने घर वालों से कहने लगता है कि आज वो फेमस हो जाएगा। लेकिन जब महिमा का इंटरव्यू टीवी पर आता है तो महिमा ने माही के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। ये देखकर माही को काफ़ी बुरा लगता है। कहीं ना कहीं वो जेलस फील कर रहा था क्योंकि सारा क्रेडिट बस माही को मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। महिमा भी समझ नहीं पा रही थी कि माही इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। तो माही उसे बताता है कि महिमा ने उसके बारे में इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोला, जिस पर महिमा का कहना था कि उसने माही के बारे में बहुत कुछ बोला था, लेकिन शायद टीवी वालों ने वो काट दिया होगा, इसमें वो क्या ही कर सकती है। लेकिन ये बात सुनकर भी माही का गुस्सा शांत नहीं होता और वो महिमा के साथ ठीक से बात नहीं कर रहा था। तो वही माही के पापा ने महिमा के सिलेक्शन की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और वहाँ पर भी सभी लोग महिमा की तारीफ कर रहे थे। माही की मेहनत पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे माही और ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। अब वहाँ पर माही के कोच बेनी भी आए थे और वो माही से कहते हैं कि कोई भी अपना सक्सेस शेयर नहीं करता। वो माही से कहते हैं कि सच में कोच को कोई भी फेम नहीं मिलता। जो कुणाल इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया था उसने भी बेनी सर का नाम नहीं लिया था, जबकि बेनी सर ने काफ़ी जुगाड़ लगाया था और खुद ये बात फेमस करवाई थी कि बेनी सर ने उसे कोचिंग दी थी। इसलिए वो माही से कहते हैं कि उसे भी ऐसा ही कुछ करना होगा, तभी वो फेमस हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद माही अपने वीडियोस बनाने लगता है और सबको बताने लगता है कि किस तरह उसने महिमा को ट्रेनिंग दी और आज वो स्टेट लेवल प्लेयर बन गई, लेकिन उसके वीडियोस को व्यूज नहीं आ रहे थे। जिसके बाद माही डिसाइड करता है कि वो एक इंटरव्यू रखेगा जिसमें महिमा और माही साथ में इंटरव्यू देंगे, जिसके लिए वो एक चैनल को कन्विंस भी कर लेता है। लेकिन महिमा इंटरव्यू में नहीं आ पाती क्योंकि उस दिन उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब माही इस बात पर काफ़ी नाराज़ हो गया था और महिमा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। साथ ही महिमा माही को बताती है कि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि माही उसे ट्रेन करे। लेकिन माही काफ़ी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो महिमा को बातें सुनाने लगता है कि किस तरह वो फेमस हो गई और माही को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। अब ये सब सुनने के बाद महिमा काफ़ी शॉक थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि माही ये सब कुछ अपने लिए कर रहा था। अब तक महिमा को ऐसे ही लग रहा था कि माही उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो समझ गई थी कि माही बस उसे एक सीढ़ी की तरह यूज़ कर रहा था। इसलिए महिमा भी माही पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसके साथ बात करना बंद कर देती है। जिसके बाद महिमा अपने मैचेस के लिए दूसरे स्टेट चली जाती है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था क्योंकि माही ने उसका दिल तोड़ दिया था। तो वही हम माही को देखते हैं जो अब फिर से दुकान संभालने लगा था क्योंकि उसके भी सारे सपने टूट गए थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माही की माँ समझ जाती है कि ज़रूर माही और महिमा में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो आकर माही से बात करती है। तो माही उनसे कहता है कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सका, ऐसा लगता है कि क्रिकेट उसके लिए है ही नहीं। जिस पर माही की माँ उसे कहती है कि जब बचपन में माही क्रिकेट खेलता था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था क्योंकि तब माही के लिए क्रिकेट खेलना ही सबसे बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन जैसे माही बड़ा हो गया, पता नहीं उसने अपनी खुशी को फेम से क्यों जोड़ दिया। वो कहती है कि अगर माही को क्रिकेट खेलने से खुशी मिलती है तो वो एक क्रिकेटर है। जिस पर माही का कहना था कि ये सब बातें बस बोलने के लिए अच्छी होती है, जब हमारे पास फेम होता है तो वो अलग ही खुशी देता है। जिस पर माही की माँ कहती है कि माही का भाई इतना ज़्यादा फेमस है लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। माही की माँ माही को समझाती है कि ऐसा नहीं है कि अगर माही को फेम मिल गया तो वो खुश रहेगा। जिस पर माही कहता है कि उसने महिमा के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन उसे उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। जिस पर माही की माँ उसे कहती है कि जब वो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करती है तो इस उम्मीद के साथ नहीं करती कि उन्हें इसका कोई क्रेडिट देगा। वो बस इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि उसके घर वाले इससे खुश रहेंगे। अब ये सब सुनने के बाद माही अपनी गलती समझ जाता है। जिसके बाद हम महिमा को देखते हैं जिसे कोच काफ़ी डांट रहे थे क्योंकि महिमा ने एक भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और वो महिमा से कहते हैं कि अगर उसने अगली मैच में रन्स नहीं बनाए तो उसे टीम से ड्रॉप किया जाएगा। अब ये बात सुनने पर महिमा को काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर माही आता है और महिमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महिमा माही से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी।
महिमा माही से कहती है कि उसकी वजह से वो लाइफ के इस पॉइंट पर आ चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। महिमा कहती है कि अब तो वो ना ही अच्छी डॉक्टर रही और ना ही अच्छी क्रिकेटर। अब ये सुनने के बाद माही उसे समझाता है कि वो एक बहुत अच्छी क्रिकेटर है। माही महिमा को समझाता है कि इस बार महिमा को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और वो समझ जाएगी कि वो एक अच्छी क्रिकेटर है या नहीं। जिसके बाद महिमा यही सब सोचते हुए ग्राउंड पर जाती है और वहां पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करती है और महिमा की वजह से ही उसकी टीम मैच जीत जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही माही भी महिमा से माफी मांग लेता है और उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और महिमा को पता चलता है कि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। अब ये बात सुनकर माही भी काफी खुश था। तभी उनके घर पर मीडिया वाले आते हैं क्योंकि उन्हें महिमा का इंटरव्यू चाहिए था। लेकिन जब वहां पर माही को भी बुलाया जाता है तो माही वहां पर नहीं आता, क्योंकि अब माही समझ चुका था कि उसकी खुशी किस में है और अब उसके लिए फेम मैटर नहीं करता। जिसके बाद हम महिमा को देखते हैं जो इंटरव्यू में सबको बताती है कि किस तरह माही ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे इतना सपोर्ट किया। जिसके बाद हम महिमा को देखते हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रही थी और माही ऑडियंस में बैठकर उसे सपोर्ट कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।